पीछे एक बड़ी खबर आ रही है कि यहां पर मारुति ने 75,419 बलिनो जो है वो रिकॉल की हैं। आई थिंक ये दूसरी सबसे नेगेटिव न्यूज़ है। याद रखिए एस क्रॉस के रिकॉल के बाद जहां पे लगभग 20,000 गाड़ियां रिकॉल की गई थी, ब्रेक सिस्टम्स जो थे उनके जो वेंडर्स ने सप्लाई किए थे उसमें खराबी थी उन्होंने कहा, और मारुति ने लगभग अब 75,419। अब देखिए दिक्कत की बात यह है, आप चले जाइए नेक्सा में, आज की तारीख में नेक्सा का दरवाज़ा खोलते ही साथ जो दो गाड़ियां खड़ी होती हैं एस क्रॉस और उसके बगल में बलिनो, दोनों का रिकॉल हो गया। एस क्रॉस का अगर आप देखें 20,000 का और 75,000, और देखिए लगभग 1961 डिज़ायर को भी अगर आप देखें जो कि नेक्सा के द्वारा नहीं बिकती हैं, नॉर्मल शोरूम्स जो होते हैं मारुति के उनके द्वारा बिकती हैं, उसको भी करीब 2,000 डिज़ायर को रिकॉल किया गया है। यानी आज की तारीख में अगर आप सबसे ज़्यादा वैगनार को छोड़ के कोई गाड़ी देखते हैं तो वो ये तीन गाड़ियां हैं, डिज़ायर, आपका एस क्रॉस और साथ ही साथ आपका बलिनो तो और एस क्रॉस तो हाल ही के थे। और ये जो रिकॉल है ना, ये बड़ी संख्या का रिकॉल है, 75,419। मैं कुछ देर में आपको इनफैक्ट बताऊंगा कि बीते 4 महीने में इन्होंने कितने बलिनो बेची है, और उसमें से ऑलमोस्ट 75,419 का इट्स अ मेजर सेटबैक फॉर मारुति। एक बार प्लीज इंट्राडे चार्ट दिखाइए इसके एक बार, और इंट्राडे गेंस का अगर आप देखें बहुत सब्सटेंशियल पोर्शन इसने इस खबर के बाद अगर आप देखें ड्रॉप किया है 4110 पे। गौरांग, आपकी पहली प्रतिक्रिया? इससे क्या होगा ना, एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ेगा नेक्सा के ऊपर, एस क्रॉस के ऊपर और साथ ही साथ बलिनो के ऊपर। गौरांग, आपकी संक्षेप में प्रतिक्रिया? और भी नकारात्मक खबर यह है कि जो हाल ही में इन्होंने कॉम्पैक्ट एसयूवी लॉन्च की है विटारा ब्रेजा, क्या इस पर भी इस तरीके से कुछ रिकॉल आएगा कि नहीं? और जैसे आप जिक्र कर रहे हैं पिछले 6 महीनों में इन्होंने कितनी बलिनो बेची, और ये जो 75,000 से ज़्यादा का संख्या रिकॉल की गई है तो ये प्रतिशत के हिसाब से कितना होता है? और बहुत निराशाजनक बात है ये, मैं मानता हूँ। एस क्रॉस के बाद ये बलिनो का रिकॉल, और बलिनो का 3 या 6 महीने का वेटिंग पीरियड था। आई होप कि इनके जो बुकिंग है इस पर कोई नकारात्मक असर न पड़े, और अगर कंपनी मैनेजमेंट कुछ आकर के क्लैरिफिकेशन देते हैं कि किस वजह से भी रिकॉल किया है, वो ज़्यादा सकारात्मक और बेहतर होगा, ना तो कंपनी के लिए लेकिन जो निवेशक है उनके लिए भी। जी बिल्कुल, काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। और जिस तरीके से वीरेंद्र आप भी मेंशन कर रहे थे, मेरे पास मार्च 10 तक का आंकड़ा है जब ऑलरेडी 1 लाख क्रॉस कर लिया था बलिनो के सेल्स ने। अब सुमित भी हमारे साथ इसी खबर पर जुड़े हैं। सुमित, काफ़ी नकारात्मक खबर आ रही है मारुति सुजुकी के संदर्भ में, क्या कुछ डिटेल्स आ रही हैं? बलिनो डिजायर का रिकॉल किया गया है, क्या कुछ वजह है इस रिकॉल के पीछे की? जी देखिए साक्षी, इसके अगर डिटेल पे ऐसे जाए तो ये मारुति के लिए दूसरा बड़ा एक झटका है, क्योंकि पहले 19 मई के आसपास एस क्रॉस का रिकॉल किया गया था। उस टाइम पे फॉल्टी ब्रेकिंग सिस्टम के तौर पर रिकॉल किया गया था एस क्रॉस को। उसके बैक टू बैक अब ये दूसरा रिकॉल आ रहा है, और ये कंपनी के लिए उनका खुद का कहना है कि बलेनो जो होगा वो एक गेम चेंजर हो सकता है। स्विफ्ट के बाद इतनी बड़ी सेल की उम्मीद किसी गाड़ी से अगर लगाई जाए तो बलेनो थी, जिसका अब रिकॉल किया गया है, और जो रिकॉल है एयर बैग्स के लिए है। प्लस स्विफ्ट डिजायर जो कि ऑलरेडी बहुत टाइम से मार्केट्स के अंदर है और काफी समय से कामकाज कर रहे हैं, एक अच्छे सेल्स के नंबर्स भी दिए हैं, वहां पर भी एक छोटे टिकट का रिकॉल हुआ, लेकिन रिकॉल जरूर हुआ है, वो भी एयर बैग्स के लिए ही रिकॉल किया गया है। अपडेट ये भी है कि करीब 5 लाख इस साल के दौरान 5 लाख से ज्यादा इस सेगमेंट में कंपनी गाड़ियां बेच चुकी है। तो अगर इस तरह के रिकॉल आते हैं तो कंपनी की गोइंग फॉरवर्ड बुकिंग के लिए एक बड़ा प्रेशर हो सकता है। स्पेशली जैसे वीरेंद्र बात भी कर रहे थे, नेक्सा से ही दोनों की बुकिंग होती है, एस क्रॉस की भी और बलेनो की भी। तो ये नेक्सा के कारोबार जो है, जो कि इनका हाई मार्जिन बिजनेस है, उसके लिए एक बड़ा ट्रबल जरूर क्रिएट हो सकता है। नेक्सा एग्जैक्टली, शुक्रिया सुमित आपका। नेक्सा एग्जैक्टली अगर आप देखिए प्रीमियम जो क्लाइंट्स थे ना मारुति के, उनके लिए था।